हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई सेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री थी और डेट को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। तो मार्केट ओपन होता है, उसके बाद फिर अगर हम ये रिसेंट प्राइस एक्शन देखते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ पे कोई सपोर्ट लें और यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनती है, और जबकि हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आया था, तो यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनती है ये हमें देखना है। क्या हमारा जब इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तो कोई बाय बन रहा है, तो कोई बाय नहीं बन रहा। क्यों नहीं? क्योंकि मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है सच, और यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो ये भी हो सकता है यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दे। अगर हमें यहाँ पे कोई बाय की एंट्री भी बनानी है तब भी मेक श्योर यहाँ पे डिसेंट ब्रेकआउट हो, उसके बाद फिर अगर कोई लोअर लो बनता है या फिर डिसेंट ब्रेकआउट होने के बाद देखिए यहाँ पे पुल बैक आया है, तो ये ज़रूर हो सकता है कि जो भी पुल बैक आया वो डीप आया और मार्केट यहाँ पे कोई ट्रेडिंग रेंज बनाए। ट्रेडिंग रेंज का लो हमें पता नहीं होता है, तो काफ़ी रिस्क है यहाँ पे कहीं पे भी बाय लेने में। तो अनलेस कोई प्रॉपर पुल बैक ना आए, और पुल बैक आने के बाद डिपेंड्स वो प्राइजेशन कैसी है, तो उसके हिसाब से हम बाय साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे फिर एक बुल बार बनता है। अब मैं ये देखूंगा कि मार्केट यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आया था। क्या मार्केट ये ये जो भी हाई है, क्या मार्केट इसी के नीचे रहता है और मार्केट यहाँ पे कुछ सेल ऑफ देता है, यहाँ पे कोई प्राइजेशन बनती है जिससे मार्केट नीचे आता है? तो वैसा कुछ नहीं होता है। मार्केट इसके ऊपर अदर ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद क्या मैं यहाँ पे बाय करने की सोचूंगा? नहीं। जैसे मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है मार्केट, इसकी क्लैरिटी नहीं है। ट्रेडिंग रेंज में मार्केट है, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या कोई चैनल है? वो भी क्लैरिटी नहीं है। तो अनलेस मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, मार्केट चैनल में है, या फिर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, ये जब तक इसमें से कोई भी जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती है तब तक हमें ना तो कोई बाय लेना है ना तो कोई सेल लेना है। यहाँ पे इसलिए कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। उसके बाद अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं, ये डिसेंट बियर बार देखते हैं, कि हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। देखिए अब ये ज़रूर हो सकता है मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करें। अब पहला रेजिस्टेंस ये हो सकता है, सपोर्ट ये हो सकता है, और दूसरा जो सपोर्ट है वो हमारे लिए ये हो सकता है इसके नीचे। तो ये सब हमें देखना है कि मार्केट यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट ये तो पता है कि मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर चुका है, जो भी यहाँ से स्ट्रॉन्ग ले गया था। अब मार्केट इधर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो सकता है, चैनल में हो सकता है, या फिर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है जब भी ये ब्रेक करता है तब। क्योंकि ये जो भी लोअर आया था मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक्सक्यूज़ मी, जब भी मार्केट लो ब्रेक करता है तो मार्केट इधर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है या फिर मार्केट बियर ट्रेंड में हो सकता है। हमारे केस में मार्केट बुल ट्रेंड में जाता है। तो ऐसा मान के चलना है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हमें बस प्राइजेशन देख के ही इसलिए ट्रेड को मैनेज करना है। कोई अजम्पशन नहीं करना है कि मार्केट ने इसके नीचे ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब यही है अब मार्केट बियर ट्रेंड में जाएगा। वो हो भी सकता है, चैनल भी हो सकता है, ट्रेडिंग रेंज भी हो सकता है। अब इसलिए फॉलो बार्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं मार्केट ने नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे कोई लोअर लो नहीं बनाया, अब तक कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। हमारे लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो ये है। हमें ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद ये सब अब्रप्टली रिवर्सल्स आ रहे हैं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ से कोई सडनली ब्रेकआउट हो सकता है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन द मार्केट। तो सबके लिए रेडी रहना है। क्या आप अगर ये प्राइजेशन हम देखते हैं तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे आया था, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे आ सकता है। क्या आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रैली कर सकता है? यस, वो हो सकता है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा चुका है। बस इतना डिफरेंस है कि मार्केट ने अब तक यहाँ पे ये जो लेग है वो काफ़ी वीक है। यहाँ पे एक सेल ऑफ था, ये देखना था। देखिए जब भी ऐसे कोई वीक बनती है स्ट्रॉन्ग बार है तो हमें ये देखना है कि मार्केट एग्जैक्टली क्या करता है वहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं तो हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली करेगा। एटलीस्ट ये एंट्री बार हमारे लिए डिसेंट होगा। यहाँ पे हम स्प्रेड बना सकते हैं, पुट स्प्रेड। उसके बाद मार्केट ब्रेक करता है पर रिवर्सल काफ़ी वीक है। उसके बाद जब मार्केट इसका लो निकालता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं? यस। तो आपका एक जो सेकंड दोनों में से एक लेग होगा,
जो भी कॉल आपने पुट आपने सेल किया इन द मनी, उसको आप यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हो। और फिर रिमेनिंग ट्रेड हो सकता है आप यहाँ पे देखिए, अब हमें ये देखना है क्या मार्केट साइडवेज जा चुका है, यहाँ से इमीडिएट ब्रेकआउट नहीं हो रहा, ये मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट ये टेस्ट कर सकता है। फॉलोअप कैंडल देखना है क्या यहाँ पे मार्केट कोई साइडवेज जाता है। तो अब देखिए, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। पहली बात तो ये कि मार्केट को यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुल बार बनना चाहिए था, जो कि नहीं बनाया, हमारे लिए एंट्री बार ख़राब है। नेक्स्ट, अगर मार्केट यहाँ से डिसेंट बियर बार भी बुल बार भी नहीं बनता है, तब भी मार्केट को यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए था, जो मार्केट नहीं देता है। मार्केट रादर इसके नीचे ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद क्या ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनाए? वो ज़रूर हो सकता है। तो हमें यहाँ पे भी रेडी रहना है कि मार्केट, क्योंकि ये हमारे लिए अभी मार्केट यहाँ पे साइडवेज गया था, तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो हमारे पास, अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो जब तक कोई क्लियरिटी नहीं आती है, तब तक यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है। एटलीस्ट हम अगर यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो मेक श्योर आप ये बार का है एज अ स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। और फिर जब मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हैं, 2 बियर बार्स हैं, ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए फिर नीचे आए, तो हम वेट कर सकते हैं। फॉलो अप बार्स कैसे हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए आप सोच सकते हो कि मेरी रिवर्सल स्ट्रांग है। और देखिए, अगर ऐसे बार क्लोज होता है तो डेफिनेटली आप कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर हमें ये देखना है कि देखिए, ये हो सकता है अभी हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, ये रेजिस्टेंस हो सकता है जो 50% क्वांटिटी आपने होल्ड किया उसके लिए। अब ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मेक श्योर कि जब मार्केट यहाँ पे निकल रहा है तो वो मोमेंटम कैसी हैं। अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग बार्स क्लोज हो रहे हैं एग्जिट के, तो हमें रिमेनिंग 50% आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो यही एक तरीका है। ये मुझे नहीं लगता इसे कोई बेस्ट बेट है, क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट है और फिर मार्केट इसके नीचे जा रहा है, तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट ये लो टेस्ट करें। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, उसके हिसाब फिर आप वो प्राइजेशन देख के ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। पर यहाँ पे आपको बड़ा स्टॉप लॉस आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर रहे हैं। अब हमारे लिए क्या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये कर सकता है जो स्पाइक्स हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या मैं ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक दिया था, मार्केट चैनल में है। जो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? नहीं, यहाँ पे कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है। मार्केट कंटिन्यूसली, अगर हम ये भी पैटर्न देखते हैं तो एक ब्रेकआउट मोड की तरह है, मार्केट लोअर लोज बना रहा है। क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ और एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट कुछ सेल ऑफ दे? तो ये पूरा पैटर्न जो हम देख रहे हैं, पैटर्न बहुत स्मॉल है, हमें पता है। और ये भी ज़रूर हो सकता है कि मार्केट बस यहाँ पे सपोर्ट ले, एक आइदर मार्केट यहाँ सपोर्ट ले या फिर इसके नीचे ब्रेकआउट फेल होकर मार्केट रिवर्स करे। इसलिए यहाँ पे हमें कुछ स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सेल करके ये देखिए, यहाँ से सेल ऑफ आया था, हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है मार्केट यहाँ सेल ऑफ दे। पर रिसेंट प्राइजेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे पैटर्न बहुत स्मॉल है, एटलीस्ट मल्टीपल बार्स होने चाहिए थे, तब हम यहाँ पे मानते हैं कि हाँ कोई बाई करने के लिए ये कोई रीज़नेबल एंट्री है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है, आई मीन मार्केट यहाँ से नीचे आए, जैसे हर बार हुआ है, इमीडिएटली नेक्स्ट बार रिवर्स आए तो आप प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सेम पैटर्न है, यहाँ पे मार्केट क्लोज नहीं देता है, कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बन रहा है नहीं। यहाँ से मार्केट रैली करता है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है और एक लेग आ सकता है, कोई बाई कोई सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे जब मार्केट नीचे जाता है, क्या फिर से सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम क्या कर सकता है, ये कर सकता है। और ये भी पैटर्न इतना कन्विंसिंग नहीं है जहाँ पे हमें लो वन पे सेल करने के लिए सोचे हैं। तो ये हम एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया। तो पहली बात तो ये कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है। और क्या ये बार के बाद क्या यहाँ पे कोई डिसेंट सेलिंग प्रेशर है? नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग बियर बार है पर सपोर्ट के पास है, इसलिए यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक रीजनेबल ट्रेड लेना होता तो वो ये होता।
और जैसा मैंने बताया उसको वैसे ही मैनेज करना है। तो क्योंकि एंट्री बार ख़राब है, हमें ये देखना है क्या मार्केट सच में नेक्स्ट बार इसका लो निकालता है, क्या ये ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे जाता है। अगर यहाँ पे आपने बाई किया है, कोई आपने पुट स्प्रेड बनाया है, मेक श्योर आप जब तक मार्केट इसका लो नहीं ब्रेक करता तब तक आप यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बना रहे हो। जब मार्केट इसके नीचे एक्सेलेट कर रहा है, सिर्फ लो सफिशिएंट नहीं है, तब हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। फिर हमें ये देखना है कि अब क्या मार्केट ये लो फिर से टेस्ट करता है या फिर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू करता है। और अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया और इमीडिएटली यहाँ से कोई रिवर्सल आता है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार आता है, वो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार इसको अभी भी देखिए वो इंटरेस्टिंग सिनारियो होगा। फिर मान लीजिए आपने यहाँ पे पुट स्प्रेड बनाया, मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे आपने एक लेग जो था उसमें से उसको एग्ज़िट कर लिया। अब आपके पास सिर्फ आप नेकेड पुट होल्ड कर रहे हो, आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये लो फिर से टेस्ट करें, पर इंस्टेड मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है मान लीजिए, और यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाता है और उसका हाई निकालता है, डोजी बार बनाता है, बाकी कोई भी बार है, तब तक हम एटलीस्ट मोमेंटम नहीं है इसलिए हम वेट कर सकते हैं, ये अपने स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हैं। पर अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाता है और उसका हाई निकालता है, तब डेफिनेटली आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि अब तक सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है, ये हो सकता है मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करे। तो ये भी आपका फिर लॉस में कट होता और ये भी आपका फिर लॉस में कट होता। हमारे केस में वैसा नहीं हुआ है, पर ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो जब भी नेकेड आप होल्ड कर रहे हो, मेक श्योर आपको इमीडिएटली डिसेंट फॉलोअप मिले। अगर एक बार एंट्री बार ठीक नहीं है तो नेक्स्ट बार पे एटलीस्ट फॉलोअप मिले। अगर ये बार ठीक नहीं है, इसका हाई निकलता है, तब आप एग्जिट करने के लिए सोचो, क्योंकि हम यहाँ से सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंट्री बार एटलीस्ट डिसेंट होनी चाहिए, और एंट्री बार नहीं तो नेक्स्ट बार। तो ये पूरे पैटर्न में बस एक ही रीजनेबल ट्रेड था। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 का चार्ट और निफ्टी बैंक का चार्ट में थोड़ा डिफरेंस है। मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है, कॉन्जिक्यूटिव बियर पास मिसिंग है। यहाँ पे जब मार्केट इसके हाई निकल रहा है, क्या हम तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रैली कर सकता है सडनली? तो डिसेंट बुलबार है, पर उसके बावजूद अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं, कॉन्जिक्यूटिव बुलबार्स मिसिंग हैं, तो अगर कोई इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिलता है तो आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। ऐसे बार्स बनता है तो ये मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक इवन में होता। पर क्या मैं ये बाय करता? तो मार्केट देखिए, अगर हम ये प्राइजेशन देखते तो ये जो भी है ये हमारे लिए आई मीन जो सिंगल बार्स हैं ये हमारे लिए पुल बैक्स हैं। मार्केट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है, मैं इसे चैनल की तरह देखता हूँ। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से कोई ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजेक्शन हो। सिर्फ यहाँ से बाय करके एक्सपेक्ट करना, अनलेस मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, ना तो प्रेसिडिंग लेग जो है ये कोई स्ट्रॉन्ग है और ना ही ये लेग कोई स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी आप क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो हमें ऐसे एंट्री नहीं बनानी है। अनलेस यहाँ से लेग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते तभी हमें ऐसी एंट्री बनानी है। फिर मार्केट नीचे आता है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। अब मेरे लिए सपोर्ट का काम क्या कर सकता है? पहले तो सपोर्ट ये हो सकता है, रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? ये रेजिस्टेंस हो सकता है। अंदर जो भी पैटर्न बनता है वो क्या पैटर्न बनता है हमें देखना है। अब यहाँ पे क्या 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 हो सकता है? जो पहला पुल बैक था ये है हमारे लिए, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जाए, यहाँ से रेजिस्टेंस ले, इंस्टेंट मार्केट ब्रेक करता है। अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ से रेजिस्टेंस लें, पर रैली देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बार्स है और मार्केट इसी के मोमेंटम में इसका हाई निकल रहा है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये एक रीज़नेबल बाय हो सकता है, जो हमने निफ्टी बैंक में नहीं लिया था। निफ्टी बैंक में ना लेने का कारण मैं बताता हूँ आपको। क्या नेक्स्ट बार इसका हाई निकल रहा है? नहीं। और ये जितनी भी बॉडी है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉडी इतना मार्केट यहाँ तक जा चुका है, तो यहाँ से अब रिवर्सल आ सकता है। इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती हैं, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत नीचे है मार्केट। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ, अगर 50 देखता हूँ तो निफ्टी 50 में मार्केट ऑलमोस्ट इसी हाई के पास है, इसलिए मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच रहा हूँ। मार्केट रैली करता है, देखना क्या सस्टेन कर रहा है, जिसके चांसेस कम है। फिर एक पुल बैक आता है कि यहाँ पे कोई सेल बन रहा है, नहीं। देखिए पहली बात तो ये कि ये हमारे लिए अप सेल है। अब ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। अगर मैं ये प्राइजेशन देखता हूँ तो यहाँ पे देखना है क्या मार्केट यहाँ सपोर्ट लेता है, मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है,
अब रेजिस्टेंस क्या, पहली बात तो पहला सपोर्ट कहाँ पे हो सकता है, ब्रेकआउट पॉइंट हो सकता है, ये लो हो सकता है। अब हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, हमें ये सब देखना है कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है। यहाँ पे मार्केट नीचे ब्रेक करता है, सपोर्ट लेता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ से आया था, यहाँ से। अब हमारे लिए ये भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी देखना है मार्केट क्या करता है। जैसे मार्केट इमीडिएट ब्रेक करता है, कोई रिवर्सल नहीं आ रहा, तो हमें पता है वो एक्टिव नहीं है, तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि अब मार्केट यहाँ पे क्या करता है। अगर हम ये प्राइसन देखते हैं तो यहाँ से सेल ऑफ आया था, यहाँ से भी सेल ऑफ आ सकता है, पर ये प्राइसन देखिए तो हमें नहीं पता क्या मार्केट सच में यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देने वाला है, यहाँ से कोई या यहाँ पे कोई रिवर्सल आई मीन यहाँ से कोई अब्रप्टली रिवर्सल आने वाला है, ये प्राइसन वैसी नहीं है। फिर यहाँ पे एक वेज बनता है कि हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि बार्स बहुत छोटे हैं। टारगेट जैसे मैंने बताया, जैसे हम ये सेम लॉजिक हमें अप्लाई करना है जो हमने निफ्टी बैंक में किया था। क्या हमें एक्सपेक्ट जब मार्केट इसके नीचे एक्सेलेरेट कर रहा है, ये अगर हम देखते हैं तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब मार्केट ये लो फिर से टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम देखिए, ये एक पॉइंट था हमारे लिए, मार्केट ने इसके नीचे ब्रेक कर चुका है। अब हमारे लिए सपोर्ट का काम क्या हो, सपोर्ट कहाँ पे हो सकता है, ये सपोर्ट हो सकता है, मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। ठीक है, सपोर्ट हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट वहाँ पे आई मीन वो टेस्ट करने के लिए एग्जैक्टली वहाँ पे आएगा ही। अंडरशूट भी हो सकता है, हमारे केस में अंडरशूट हुआ है। अगर ये प्राइसन देखते हैं तो मार्केट ने रैली नहीं किया है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिया है, मार्केट यहाँ से एक्सेलेरेट कर रहा है, क्या ये सेल हो सकता है, यस। ये लो हम एक टेस्ट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर ये सेल करने के बाद यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। ये सेल हो सकता है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, एटलीस्ट डिसेंट बियर बार है। अब देखना है कि क्या मार्केट, देखिए अगर आपने यहाँ पे कोई कॉल स्प्रेड बनाया, अब जब तक अनलेस मार्केट इसके ऊपर ब्रेक नहीं करता है अब्रप्टली, तब तक आपको सेकंड लेके एग्जिट नहीं करना है, आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे मार्केट। और अनलेस और सेकंड कंडीशन ये है कि मार्केट यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बनाता है, तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है, ये लो लो इंटैक्ट रहेगा, ये हम आई मीन एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं जब तक इसका हाई नहीं ब्रेक होता है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, तीन बियर बार से, और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आई मीन एक्सपेक्ट आता है। उसके बाद फिर यहाँ पे डबल बॉटम है, मार्केट जब इसके हाई निकाल रहा है तब एग्जिट करना है, क्या बाई की एंट्री बनानी है, नहीं बनानी है। रिसेंट सेल यही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कम यही कर सकते हैं। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक दो रीजनेबल ट्रेड थे, आई मीन तो एक ये था और दूसरा जब मार्केट यहाँ पे इसके नीचे एक्सेलेरेट कर रहा था तब वो सेकंड था। ये ट्रेड हमने निफ्टी बैंक में नहीं लिया था 140 का। अब वो क्यों नहीं लिया था, ऑलरेडी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बास नहीं है, मार्केट कंप्लीट साइडवेज है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये कोई डिसेंट बियर बार भी नहीं है, वहाँ पे तो मोमेंटम क्लियरली ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा था, तो यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे कभी भी रिवर्सल आ सकता है। इसलिए जो पैटर्न है वो पैटर्न देख के ही हमें एंट्री बनानी है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एटलीस्ट हमें पता है कि मार्केट यहाँ से रैली किया था, उसके बाद मार्केट इसका लो भी ब्रेक कर चुका है, मार्केट इसका लो भी ब्रेक कर रहा है, और मार्केट यहाँ से एक्सेल कर रहा है, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल आई हैव। बाय। एटलीस्ट निफ्टी और निफ्टी बैंक और निफ्टी में अभी हम स्टॉक्स देख लेते हैं। बाय।